के रिश्तों के बारे में बाहर बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग चल रही है। दुनिया की कोई भी ताकत हम तीनों को अलग नहीं कर सकती है। आप आपके रिश्तों को क्या कहना चाहोगे? ये गलती अरमान जी से हुई है, वो ये चीज़ मानते हैं, उनसे ये गलती हुई है, क्योंकि हमारे जैसा अंडरस्टैंडिंग, हमारे जैसा प्यार एक औरत और दूसरी औरत के बीच में नहीं हो सकता। Hi, this is Vaishnavi from Art Gully and we are here with Payal Malik. So, hi Payal, could you just start with the shocking eviction? हाँ बिल्कुल, इविक्शन बहुत शॉकिंग था। अभी उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी बाहर आ जाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत अच्छा कर रही थी, जैसी थी मैं वैसा ही दिख रहा था वहाँ पे। और ये जो नॉमिनेशन था यही गलत था, तो इविक्शन तो गलत हो गई। एब्सोल्युटली। तो नॉमिनेशन तो गलत हुआ ही है, बट इविक्शन भी आपके फेवर में नहीं रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि जनता का सपोर्ट कहीं कम पड़ गया है? बिल्कुल भी नहीं, जनता का सपोर्ट पूरा था। मेरी वोटिंग जो थी वो बहुत अच्छी थी और मुझे पता है लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, तो जनता का सपोर्ट था मेरे साथ। आपके हिसाब से कौन इविक्ट होना चाहिए था जो नॉमिनेटेड थे उनमें से, आपके अलावा? मेरे अलावा दीपक जी नॉमिनेट होने चाहिए था बिकॉज ऑफ मेडिकल कंडीशन। Yes. क्योंकि वो उस गेम में उतना दे नहीं पा रहे थे जितना एक कंटेस्टेंट को देना चाहिए। तो आपके हिसाब से अभी भी जितने भी लोग हैं, इट इज़ टू अर्ली टू जज। एक ही हफ्ता हुआ है, मिड वीक इविक्शन हो गया, अभी ये फर्स्ट वीक इविक्शन हो गया, तो इनमें से आपको अनडिजर्विंग कौन लगता है या नॉन डिजर्विंग कौन है कि उनको जो नॉमिनेटेड थे उनके अलावा भी आप बोल सकती हैं? मोनिशा जी, क्योंकि उनका इस गेम में कोई भी वो नहीं है, सिर्फ वो टैरो कार्ड रीड करती हैं और गेम को खेल नहीं पा रही हैं। अगर किसी को नॉमिनेट करती हैं तो रोने लग जाती हैं। ये गेम आप यहाँ पे खेलने आए हो, इमोशनल नहीं है आप किसी का। एब्सोल्युटली। सो अरमान जी को देख रहे हैं हम कॉन्स्टेंटली, एक वीक हो गया है कि उनको सिर्फ दीपक जी ही नहीं और भी लोग हैं जो पर्सनली अटैक कर रहे हैं, उन पे कॉन्स्टेंटली अटैक हो रहा है, पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोगों को उनसे डर लगा, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है और वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं और जैसे वो हैं वो वैसा ही दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बाहर कुछ और है अंदर कुछ और है। अगर उनको कोई चीज गलत लगती है तो वो मुंह पे बोलते हैं, उनको वो पीछे गुजर गुजर करने वाली आदत नहीं है। शायद इसी वजह से वो मुंह फट है, इसी वजह से लोगों को जो है वो अच्छे नहीं लग रहे हैं। हाँ, उनको टारगेट किया जा रहा है कि 3 जन की टीम बना के घर में आए हैं, तो उनको एडवांटेज तो हमने देखा ही है, बट डिसएडवांटेज काफी रहा है, वो तो क्लियर है। वो डिसएडवांटेज की वजह से ही मैं बाहर हूँ, क्योंकि लोगों ने अंदर के लोगों ने एक वो बना लिया है कि नहीं ये लोग 3 हैं एक घर से, तो इनके 3 वोट तो हैं, तो उन्होंने 3 के 2 कर दिया। अब धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि वो अंदर ग्रुप बना के 3 के 2 करने की भी कोशिश करेंगे। पर मैं जानती हूँ कि जनता का वोट भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि अंदर से आप नॉमिनेट कर रहे हो तो एक वो बाहर वाला जो खेल रहा है वो भी मुझे थोड़ा सा अनफेयर लग रहा है इस बार, क्योंकि वो बाहर वाले के हाथ में भी बहुत सारी पावर है। क्या आपको पता है बाहर वाला कौन है? हाँ, साई केतन था बाहर वाला। उन्होंने अरमान और दीपक को सेव किया, उसके बाद सना को सेव किया, जिसकी वजह से मैं आज बाहर हूँ। हाँ जी। तो शिवानी का जो ये कांस्टेंट रूड बिहेवियर रहा है एज अ मतलब घर में लोगों से बदतमीजी हो गई या उनका लैंग्वेज उनको समझ में नहीं आता, उनका जो भी पॉलिमी के साथ है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि शिवानी आपको घर में कैसी लगी है? कि वो ऐसी ही है या फिर वो थोड़ा नहीं, वो बाहर ऐसी नहीं थी, वो बाहर अच्छी थी। अंदर जाके जो है उसको पता नहीं किसने क्या सिखाया, क्या समझाया कि आप बदतमीजी करोगे तभी इस गेम में देखोगे। शायद वो यही सोच के अंदर गई है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा देखो, ऐसे लैंग्वेज पे मैं बात नहीं कर रही हूँ, हर जगह की अपनी एक लैंग्वेज होती है। मैं भी हरियाणा से हूँ, अगर मैं अपनी गुर्जर भाषा में बोलूंगी तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही वो कानपुर और जहाँ की वो रहने वाली वहाँ की भाषा बोलती है, पर ये नहीं है कि वहाँ के लोग मीठी तरीके से नहीं बोलते। उनकी वॉइस में, उनकी आवाज में मीठापन है, पर ये इतना हार्श बोलते हैं कि सामने वाले को बुरा लगता है और फिर वो आवाज उसकी इरिटेट करती है, तो वही एक प्रॉब्लम है उसकी। बट ये हार्श बोल के वो उनको बट छोड़ दिया जाता है कि बच्ची है या छोटी है, वो समझ के साइडलाइन किया जाता है। तो ऐसे कर करके तो वो टॉप 5 तक पहुंच ही जाएंगी। बिल्कुल पहुंच जाएगी। और ये अंदर वालों को समझना चाहिए कि वो बच्ची नहीं है। कोई भी बच्चा अपने इतने बड़े परिवार को नहीं चलाता है। कम ऑन गाइस, अंदर जितने भी लोग हैं उनको समझना चाहिए कि अगर बच्चा होता तो इस गेम में खेलना ही नहीं आता, और वो बहुत अच्छा खेल रही है। एब्सोल्युटली। सो पॉलेमी को जब चोट लगी तो
मैंने भी देखा कि आपकी आवाज सबसे पहले उनके सपोर्ट में आई कि हिट एंड रन हो रहा है यहाँ पे, बट बिग बॉस का कुछ उस पर टेक नहीं रहा है। तो बिग बॉस ने उनके उस पर रिएक्शन लिया कुछ उसके बाद? अभी जब तक मैं अंदर थी तब तक तो कोई एक्शन हुआ नहीं है। मे बी शायद आने वाले वीकेंड पे उस पर कुछ चर्चा हो, क्योंकि वो बोल रही थी कि मैं इस बात को नहीं छोड़ूंगी। मेकर्स को भी वो बार बार बोल रही थी कि आप लोग कैसे लोगों को ले आते हैं, क्योंकि काफी जगह शिवानी ने जैसे कपड़ों के बारे में बोला, उसे कपड़ों के बारे में नहीं बोलना चाहिए। एक इंसान की अपनी खुद की मर्जी होती है क्या पहने क्या नहीं पहने। दूसरा फिर उसने ऐसी लड़कियां तो वो भी गलत स्टेटमेंट था उसका, और काफी जगह वो बहुत गलत बोली है। लोगों ने पता नहीं, लोग फिर भी उसे देख रहे हैं शायद उसकी नौटंकी की वजह से, क्योंकि वो एंटरटेन कर रही है लोगों को। फाइनली लोगों को एंटरटेनमेंट ही चाहिए। एब्सोल्युटली। तो आप टॉप 5 में किसको देख रहे हैं? टॉप 5 में मेरे घर से 2 लोग, रणवीर जी और साथ में लवकेश और सनामा। तो ये लवकेश का जो एंगल है अभी उनपे बहुत वो हो रहा है कि एल्विश के सपोर्टर रहे हैं या एल्विश के सपोर्टर्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं। देखो ऐसा है कि जब एल्विश अंदर था तब लव ने उसे बहुत सपोर्ट किया है, और उनकी दोस्ती इतनी गहरी है कि एक वो प्लस पॉइंट है उसके पास कि उसकी खुद की फैन फॉलोइंग साथ में एल्विश की फैन फॉलोइंग उन्हें सपोर्ट करेगी। तो उनका एक बहुत बड़ा एक रीजन ये है कि वो टॉप 5 में आ सकते हैं। बट अनिल कपूर सर को देखा गया है वीकेंड के बाद में बोलते हुए कि आप क्लियरली ये बोल दीजिए कि एल्विश के सपोर्टर हमें सपोर्ट। वहाँ उन्होंने एक शपथ ली थी, पर देखो किसी के बोलने से कोई किसी को सपोर्ट करना बंद नहीं करेगा। तो जो जिसका मतलब वो उनको प्यार करते उसके सब्सक्राइबर या मेरे सब्सक्राइबर, अगर आप बोल दोगे कि इसको सपोर्ट ना करे, जिसको सपोर्ट करना वो करेगा। हाँ जी। सो आप कृतिका और अरमान में से किसे देखती हैं कि एज अ ट्रॉफी लेते हुए? कृतिका थोड़ी भोली है, लोग उसे अपनी बातों में फंसा के बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि वो दिल से खेल रही है, दिमाग से नहीं खेल रही है। पर अरमान जी थोड़ा दिमाग से भी खेल रहे हैं और वो दिल से नहीं खेलेंगे क्योंकि वहाँ पे दिल का कोई काम नहीं है। हाँ जी। तो अरमान जी का लग रहा है। तो जैसे आपने कहा कि आप लोगों को एनालाइज करने में वक्त वो हो गया आपका, बट कृतिका ने वहीं देखा गया कि कृतिका जवाब दे रही है लोगों को, अरमान के सपोर्ट में सपोर्ट में भी बात कर रही है। तो कृतिका इज प्लेइंग वेरी गुड, मतलब वो बोल रही है और खेल रही है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कृतिका को भोली बोला गया है बट वो क्लियरली नहीं दिख रही। वो आप शायद मैं दिमाग से खेल रही हूँ। मैं वहाँ पे शाउट नहीं कर रही हूँ। मैं अभी लोगों को समझ रही हूँ मुझे किससे कितनी बात करनी है, कितनी नहीं करनी है। पर वो चीज वो नहीं कर रही है। उसको जो दिल में आया इमोशंस, उसको जो दिल में आया, अगर उसको लग रहा है कि मेरे हस्बैंड के साथ बदतमीजी हो रही है तो वो बोल रही है। मैं उस चीज को बोल रही हूँ पर एक लहजे से। जैसे शिवानी जब दीपक जी और इनके बीच में आई थी तो मैंने उसे बोला कि जब हम लोग बीच में नहीं आ रहे तो तुझे भी नहीं बोलना चाहिए। मैं तमीज से उससे बात कर रही हूँ, पर वहीं वो इमोशनली बात करिए क्योंकि वो घर ऐसा है कि आपको दिमाग से खेलना ही पड़ेगा। अगर आप दिमाग से नहीं दिल से खेलोगे तो जैसे मेरे को निकाला उसे भी निकाल देंगे। एब्सोल्युटली। तो आप लास्ट में कुछ बोलना चाहेंगी अपने फैंस को? थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने मुझे सपोर्ट किया, पर घर वालों की वजह से मैं आज घर से बाहर हूँ। पर आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है अरमान और कृतिका को। तो जम के वोटिंग करिए और साथ ही साथ जाते जाते एक मैसेज है मेरी तरफ से, हम लोग 2 शादियों को सपोर्ट नहीं करते हैं तो पूरे हिंदुस्तान से मेरे भाइयों को मेरा एक मैसेज है, कभी भी ये गलती अपनी जिंदगी में मत करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।